खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ दिन पूर्व ही किसानों के मुद्दों को उठाया, क्षेत्र में सक्रिय रहे, कई जन मुद्दे उठाए, कई वर्षों से भाजपा की सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं और भी कई ऐसे कार्य हैं जो आप सबकी नज़र में है। और हम आपको बता दें, इनका नाम है कुंवर रणजोर सिंह बुंदेला। सायगढ़ में दाऊ साहब के नाम से लोग जानते हैं। इनकी मिलनसार छवि लोगों को बहुत ही प्रभावित करती है। हम इनसे आपसे बात कराते हैं कि आखिर राजनीतिक क्षेत्र और समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं और किस लिए कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में रुचि कब से रख रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या रहा आपका? चूँकि राजनीति में तो स्वाभाविक तौर से बचपन से ही मुझे इस क्षेत्र में रुचि थी कि राजनीति के माध्यम से जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, सेवाएं हैं, वो सशक्त रूप से दे सकते हैं। तो मैंने राजनीतिक क्षेत्र इसलिए चुना था कुछ सरकार की योजनाओं के लिए राजनीति ही एक बड़ा प्लेटफार्म होता है जो सरकार के और जनता के बीच में एक अहम कड़ी होती है। बिना राजनीतिक प्रभाव के कुछ लोगों के काम हो पाना असंभव होता है। आप ये राजनीति कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग 1983 में से इस क्षेत्र में हूँ। 1985 में मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जिला कार्यकारिणी सदस्य बना था। उस समय माननीय मेरे जिले के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी थे, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के दल के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो क्षेत्र में जो है अपना जो जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? क्षेत्र में जनप्रतिनिधि सरल होना चाहिए, तरलता होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए और लोगों के बीच में जो बैठ के काम करे, गरीब जनता के बीच में जो जाए, उनसे मिलने का समय दे, उनको मिलने का समय दे और सुबह से लेकर शाम तक उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के दर्शन होते रहें या उसके परिवार के दर्शन होते रहें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्षेत्र का व्यक्ति इसी प्रकार का होना चाहिए जो लोगों को सेवा के तौर पर बराबर समाज देता है। देखिए, प्रदेश और केंद्र में सरकार है आपकी और प्रदेश के मुखिया ने कई बार अपने मंचों से कहा है कि हम जो भी योजनाएं चला रहे हैं वो ज़मीनी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो पात्र है। लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों तक समेट कर रह जाती हैं और उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सरकार की, प्रदेश सरकार की माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में पिछले 2003 से लगातार सेवा के तौर पर काम कर रही है। सरकार की जो भी योजना है जन कल्याण के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे योजना का लाभ, ये उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसमें जनप्रतिनिधि और सरकार अपना प्रयास करती है कि लोगों को कैसे उनका सरलता से लाभ मिल सके। हो सकता है कहीं कहीं किसी कारण से प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन हम लोग बराबर चिंता करते हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे योजनाओं से वंचित न रह पाए और उनको लाभ बराबर मिलना चाहिए। ऐसा प्रयास सरकार का है, ऐसा ही प्रयास हम सब जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। जैसा कि प्रदेश के मुखिया हमारे मंच से कहते हैं कि अधिकारी जो हमारी योजना है उन तक पहुँचाए और अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है या किसी भी अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं तो अधिकारी उसको संज्ञान दे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई मामला आया है और संज्ञान में लेते हैं अधिकारी? निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी
जब तक ये बात पहुंचती है तो अधिकारी संज्ञान में लेते हैं, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी यदि जनता के काम में कोताही बरतता है तो उनको सरकार के तौर पर माननीय शिवराज सिंह दंडित करते हैं। पिछली बार पृथ्वीपुर विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने मंच से ही 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। यदि जनता की योजनाओं में जनता को लाभ दिलाने में यदि कोताही बरती जाती है तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, और उचित जो भी उनको दंड होता है प्रशासनिक तौर पर उनको दिया जाता है। अभी वर्तमान में भाजपा द्वारा पोलिंग बूथ विस्तार की एक योजना चलाई जा रही है, इसका लाभ जो है जनता को कितना मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी बराबर एक सेवा के तौर पर काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है कि हम घर घर तक पहुंचकर जनता की सेवा के लिए बूथ विस्तारक पोलिंग बूथ तक बना रहे, और पोलिंग बूथ तक जाकर हम लोग ये देखते हैं कि यदि कोई परिवार वंचित रह गया या किसी परिवार का आवास में नाम नहीं आया या उनको किसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही या सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया, तो उन कारणों को भी ढूंढते हैं और उन कारणों को लिखते हैं, नोट करते हैं, और उनको हम सरकार के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार तक ले जाना चाहते हैं कि कैसे भी वो यदि वंचित रह गए, किसी भी कारण से रह गए, तो उनको लाभ दिलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी हम लोग हमें सेवा के तौर पर काम करते हैं, और ये बूथ विस्तार की योजना है। किसी भी दल की अलग अलग व्यवस्थाएं, हमारे दल की ये व्यवस्था है कि हम बार बार किसी न किसी माध्यम से जनता के बीच जाते रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, और एक संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हमारा संगठन मजबूत हो, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। इस उद्देश्य से हम लोग पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आप जगह जगह जा रहे हैं, जनमुद्दे उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, इसका क्या कारण है कि आप जो है आने वाला 2023 का चुनाव लड़ने का जो मन में विचार आया है आपको? अब शायद लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है, पंच से लेकर योग्यता के अनुसार पद के लिए अपेक्षा रखता है, और जनता से भी और दल से भी। तो अब सेवा भाव के तौर पर हम जा रहे हैं। 8 तारीख को ओला पड़ा था, उसी दिन से मैं लगातार किसानों के बीच में, जनता के बीच जा रहा हूँ, और प्रयास करता हूँ कि वो ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है क्षेत्र में, पन्ना विधानसभा में, अधिक से अधिक किसानों को, लोगों को लाभ मिले। इच्छा शक्ति तो होती है, लेकिन ये हमारा दल तय करता है किसको लगाना, किसको नहीं लगाना। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी विधानसभा में तय करेगी, मैं पूरी ताकत से प्रत्याशी या जो भी लड़ेगा उसके साथ खड़ा रहूँगा, और दल को जिताने का हमारा उद्देश्य रहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, दल जीते, यही मैं इच्छा रखता हूँ, यही मेरा संकल्प है। कि पिछले चुनाव में भी आपने देखा है जनता का रुझान है कि क्षेत्रीय जो है प्रत्याशी होने चाहिए, तो क्षेत्रीय प्रत्याशी के हिसाब से जो आपका वर्क है, तो पार्टी आकर आपकी कैसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहेगी? जनता की मांग पर देगी या पार्टी अपने हाईकमान पर तय करेगी? सभी दलों में प्रत्याशी चयन करने के अलग अलग मापदंड होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी विभिन्न प्रकार के सर्वे होते हैं, जनता के बीच का भी सर्वे होते हैं, प्रशासनिक सर्वे भी होते हैं, लोगों की जनभावना का भी ध्यान रखते हैं, और जो क्षेत्र में बराबर लगातार काम करता है, पार्टी उन पर भी विचार करती है कि जो भी प्रत्याशी या जो भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगा और जो जीत सकता है, उसको पार्टी तय करती है। पार्टी तय करने का अधिकार दल को होता है, और सर्वोच्च जो हमारी हाईकमान है वो तय करेंगे। ये करीब आप राजनीति में 11 वर्ष से, आप हाईकमान से आपको कुछ संकेत ऐसे इस तरह के क्या मिले हैं जो आप इस तरह चुनाव के पहले ही सक्रिय हो गए? नहीं, संकेत किसी को नहीं मिलते हैं,
पार्टी का काम करना पड़ता है, लोगों की सेवा करना पड़ती है, तो उस नाते से बराबर लगे हुए। और यदि पार्टी विचार करेगी तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा के तौर पर काम करूँगा, क्षेत्र के लोगों का काम करूँगा। मतलब ये है कि अगर पार्टी आपको मौका देती है, टिकट देती है, तो आप ताकत से जनता के बीच में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से यदि पार्टी तय करती है तो उसमें कोई शक ही नहीं। जैसा कि आपने सुना, खास मुलाकात में ये थे रणजोर सिंह जी बुंदेला, जो दाऊ साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं और क्षेत्र में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, कई जन मुद्दे ऐसे उठाए हैं, कई योजनाओं को लाने में भी कार्य कर रहे हैं। और अगर पार्टी इनको प्रत्याशी के रूप में तय करती है तो निश्चित तौर पर ये भारी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मकान, जमीन, प्लाट उचित रेट पर उपलब्ध। खरीदने एवं बेचने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।